आपको नहीं लगता कि आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पर सोच रही हैं? जब तुम मोहब्बत करोगे तो मेरी मजबूरी को समझ जाओगे। मोहब्बत करते हो तो इसे ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत इस तरह किसी राह चलते से नहीं हो जाती। मोहब्बत ऐसी तो होती है, कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाती है। वो मोहब्बत नहीं होती, इन्फैचुएशन होती है। उसे मोहब्बत नहीं कहते। ठीक है, तुम ये समझ लो। ये बेटा लिस्ट देख ली तुमने? नहीं अम्मी। अच्छा देख लो, फिर सजीला के साथ प्रोग्राम बना के शॉपिंग शुरू करो। मुझे यकीन है काफी तवील लिस्ट बनाई होगी आपने। मजबूरी है बेटा, खाली हाथ तो भेज नहीं सकते तुम्हें। अम्मी मैंने खावर से बात की थी किस बारे में? कि वो जहेज की रस्म खत्म कर दे। तुम्हें उससे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अंदाजा हो गया था अम्मी इस बात का। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा अम्मी? शानी की पूरी जिंदगी लग जाएगी कर्जे उतारते उतारते। अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा इंशाल्लाह। पहले तो ये लड़का 2-4 लम्हे पढ़ लेता था, अब जब से ये बाइक आई है बिल्कुल ही काम से गया। ये आवारागर्दियां कब बंद होंगी तुम्हारी? आप ही दोस्तों में गया था बस। जुगनू ये शो मारना बंद कर दो आप। इम्तिहान होने वाले, ध्यान दो। इम्तिहान भी दे दूंगा। दे दूंगा। बाइक पे आवारागर्दी करते हुए इम्तिहान भी दे दूंगा। हद है, बहुत ही गैर जिम्मेदार है। मेरे सवालों के जवाब में पड़ गई तो आपकी खुशी का मजा खत्म हो जाएगा। इतना ख्याल है मेरी खुशी का? नहीं होना चाहिए। तुम्हें ही तो होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो यही है जो मैं तुम्हारे साथ गुजारती हूँ। आपको नहीं लगता कि आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पर सोच रही हैं? जब तुम मोहब्बत करोगे तो मेरी मजबूरी को समझ जाओगे। मोहब्बत करते हो तो इसे ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत इस तरह किसी राह चलते से नहीं हो जाती। मोहब्बत ऐसी तो होती है, कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाती है। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? समझने की कोशिश कर रहा था कि अपने दिल को बहलाने के लिए इंसान झूठे बहलावों को मोहब्बत का नाम दे सकता है क्या?
एक तो यहाँ मेरी आवाज सुनी नहीं तो तुम्हारी वहाँ मोहब्बतों की फिलॉसफी शुरू। अरे मैं अपनी और तुम्हारी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ यार, किसी और की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास ना दूसरों की बातें करने का बहुत वक्त होगा, मेरे पास नहीं है। और हाँ, कल रमशा की सीट हो गई है, आ रही है शाम को वो। अरे वाह, तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेने जाना है उसे एयरपोर्ट, जरा हम भी दिखाएं हमारे ठाठ। ठीक है, मुझे फ्लाइट्स की डिटेल बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा आके। और हाँ, पप्पू को बता देना कि रमशा आ रही है। बता दूंगा, लेकिन मेरी बात तो सुनो तुम। सुनाओ। मुझे बात बताओ सजीला, अगर कोई अपने पसंद के इंसान के साथ कुछ लम्हे गुजारे तो क्या जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत हो जाती है? शायद वो शख्स दूसरे इंसान के लिए अपने दिल में कोई जज्बा, कोई फीलिंग्स ना रखता। शानी, कल मेरी बहन आ रही है शाम को। अम्मा ने बहुत सारे हजारों काम मेरे सर पे डाल दिए हैं जो कि मुझे कल तक खत्म करने हैं। हाँ, तो अभी बहुत टाइम है, कर लेना आराम से। शानी, घर के काम भी बहुत हैं। अम्मी ने एक तो पर्दे धुलवा दिए, वो लगवाने हैं, डस्टिंग करनी है, बेडशीट चेंज करनी है, और उनकी एक नई फरमाइश आई है कि स्टोर रूम से नए बर्तन निकलवाओ उसके लिए। सजीला, इतने काम नहीं है, हो जाएंगे। अच्छा, इतना आसान लग रहा है तो खुद आके कर लो ना। तो साफ साफ कहो ना, तुम्हें मेरा साथ चाहिए। ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। और हाँ, पर्दे तुम नहीं लगाने घर पे आके। बस अभी आया, वापस। क्या क्या काम थे? स्टोर रूम से बर्तन निकालने हैं। तैयारियां ऐसे कर रहे हो जैसे कोई बड़ा ही वीआईपी मेहमान आ रहा है। ये तो अम्मी से पूछो, उनका बस चलता तो पूरे घर को पेंट करवा के बैठ जाती। वैसे सही बात है, बेटियां जब बड़े घर की बहू बन जाती है ना तो वीआईपी हो जाती है। ये क्या बात हुई? बेटियां तो बेटियां होती हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है उनका ससुराल अमीर हो या गरीब? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं शानी साहब, ये आपकी सोच है। हकीकतन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब बेटियां बड़े घर की बहू बन जाती है ना तो वहां के रहन सहन की आदी हो जाती हैं। फिर माँ के घर की चादरों की सिलवटें भी ना उनको बुरी लगने लगती। वाह 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 वाह, क्या मंतक है भाई आपकी, जबरदस्त। बातें करने के लिए बुलाया, काम करने के लिए बुलाया है। हाँ, बराबर वाले कमरे में भी पर्दे लगाने हैं अभी। इतने काम। अरे सजीला, ये तुमने आधी किन कामों में लगा दिया उसको? दिन भर थका आ रहा, ऑफिस में दिमाग खपा कर आ रहा है, और अब तुम अपनी खिदमतें करवाने लगी उससे। देखे ना मामी, अम्मी, घर के काम भी तो आने चाहिए ना। बिल्कुल आने चाहिए। अब सारी जिंदगी यही तो करना है, पहले ऑफिस में सर खपाना है और वापस आने के बाद आपकी खिदमतें करनी होंगी, है ना? जी जी, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कितना ऑफिस में काम करते होगे। वहां के लोग भी ना डरते होंगे काम देते हुए कि मौसूफ नाराज होके कहीं रेजिग्नेशन ना दे दे। नहीं, अब ये मजाक कर रही है। तुम छोड़ो ये सारे काम, मैंने चाय बना ली, आकर चाय पियो। सजीला, सुबह ये सारे काम तुम खुद कर लेना। मैं तुम्हारे ना हमदर्द बड़े बैठे हैं इस घर में। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरा कोई हमदर्द है ही नहीं। हाँ, तो मासूम बनने की जरूरत नहीं है, काम करो। छोड़ो, एक काम करो, एहसान ना करो मुझे, मैं चढ़ के लगा लेती हूँ, आप छोड़ दें। सारा काम कर लिया, उसके बाद कह रही हूँ मैं करती हूँ। ये वाला पर्दा सही करो। अरे यार, बाद में खुद हाथ चला लेना, कर लेना खुद, सारे काम मैं ही करूँ। अभी गिर जाता। थैंक यू, बचा लिया तुमने। शर्म करो, एक लड़की का सहारा मिल जाने पर खुश हो रहे हो, किसी काम का नहीं है।
अभी गिर जाता। थैंक यू, बचा लिया तुमने। शर्म करो, एक लड़की का सहारा मिल जाने पर खुश हो रही हूँ। एक लड़की का सहारा मिल जाने पर सिर्फ मैं ही नहीं, सब खुश हैं। तुम भी सजीला, तुम भी। सजीला, तुमने इस वक्त शानी को क्यों बुलाया था? हमने उससे थोड़ा काम कर लिया तो घिस नहीं गया। उसे तो आदत है बचपन से ही तुम्हारा हुक्म मानने की, लेकिन तुम कभी खुश नहीं होना। अच्छा, खुश नहीं होती तो ने मुश्किल वक्त में क्यों बुलाती उसे? और वैसे उसे बुलाने की जरूरत नहीं, वो बिना बुलाए भी आ जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। करती तो हूँ अम्मी, और कैसे करूं? अब देखें, आप लोग की मर्जी थी शानी, और मेरी मर्जी के मुताबिक अल्लाह ने उसकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर दी, जो कि मैं हमेशा चाहती थी। उसकी जिंदगी में नहीं, तुम्हारी जिंदगी में। मोहब्बत करने वाला इंसान आपका हमसफर बन जाए, इससे बड़ी आसानी जिंदगी में और क्या हो सकती है? मैंने तो सोच लिया, रमशा के यहाँ होते हुए मैं तुम्हारी मंगनी कर दूंगी। लेकिन नादिया आप ही तो कह रही थी कि नया अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद ही मंगनी करेंगी। तुमने शानी को रिजाइन का ताना क्यों दिया था? आप भी ना, जो गलत थोड़ी कहा था मैंने, आप भी बात पकड़ के बैठ जाती हैं। बेटा, अगर वो तुम्हारी हर बात सुन लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको हर वक्त सुनाए जाओ। जब वो बात मुझे इतनी बुरी लगी है तो उसे कितनी लगी होगी। आइंदा ख्याल रखना। हाँ निकल रहा हूँ, बस ये सिस्टम शट डाउन कर रहा हूँ। अरे नहीं होगी देर, मुझे याद है बाबा। निकल रहा हूँ, बाय। हाय, हाय। मैं तुम्हें ही लेने आई हूँ। मैं सोच रही थी दोनों साथ चल के आंटी को फ्लैग दिखा देते हैं। लेकिन अम्मी को दिखाने की क्या जरूरत है? उन्हें खुशी होगी। हाँ लेकिन मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम से जाना था, अर्जेंट। ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं आंटी को ले जाऊँ साथ? मुझे उनके चेहरे पे खुशी देख के बहुत अच्छा लगेगा। मर्जी आपकी, मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक्स। शानी, फ्लाइट का टाइम हो गया, गाड़ी से चिपके रहोगे क्या? यार एक सेकंड, वॉलेट नहीं मिल रहा। भाई तो कहा था जल्दी आना, लेकिन नहीं, साहबजादे को सिर्फ अपनी मनमानी करनी होती है। ट्रैफिक में फंस गया था, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ तुमसे। जानबूझ के देर थोड़ी कर रहा था। अभी तुम जानबूझ के देर करो। चल ना चलो। अम्मी, वैसे हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें शानी को कहना चाहिए था कि एयरपोर्ट जाने से पहले हमें मामी के घर ड्रॉप करते हैं। अरे बेटा, अच्छा ही हुआ। आज रमशा थकी भी आएगी और भी घर वालों से अच्छी तरह मिल ले। हम कल चले जाएंगे। अम्मी, प्लीज अपनी पूरी कोशिश करिएगा ना, रमशा के जाने से पहले इन दोनों की मंगनी हो जाए। अरे मेरा बस चले तो मैं शादी ही कर लूं, लेकिन अखराजात इजाजत नहीं दे। ये देखो कौन आया। अरे आप
क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? क्यों नहीं आ सकती? जरूर आइए ना, प्लीज। आए आए, क्यों नहीं, आपका अपना घर है, क्यों नहीं आ सकते? अरे बेटा, अल्लाह ना करे कि इसका घर ऐसा हो। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें देखकर तो और भी ज्यादा खुश हो गई हूँ। मैं आप लोगों को ले जाने आई हूँ। शानी से बात हो गई है मेरी, वो बिजी है तो आप लोगों को साथ चलना होगा। अच्छा, कहाँ ले जाने आई हो? आपका नया फ्लैट देखने। I mean, आपका नया घर। जुगनू कहाँ है? अरे बेटा, उसे तो जब से तुमने वो बाइक गिफ्ट की है ना, वो तो बस हवाओं में उड़ा उड़ा फिर रहा है। वो दरअसल कंबाइंड स्टडीज के लिए गया हुआ है, मैं बुला लेती हूँ उसे। हाँ बेटा, बुला लो उसे, वरना बाद में खूब बातें बनाएगा कि मुझे छोड़ गए। मैं फोन करके आती हूँ। चलो बेटा, बैठो तुम। नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, बस वो जैसी आ जाए तो फिर हम चलते हैं। बेटा, मैं तो 5 वक्त नमाज में तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ। तुम्हें अल्लाह ने बहुत अच्छा दिल दिया है ना, नर्म दिल हो। खुदा तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। अम्मी, वो जुगनू का तो फोन ही बंद आ रहा है और नेट भी ऑफ आ रहा है। मैंने उसे मैसेज छोड़ दिया है कि जल्द से जल्द राब्ता कर ले। अच्छा, नाराज होगा वो। नहीं नहीं, आप टेंशन ना लें, जुगनू तो फिर किसी दिन देख लेगा। जी अम्मी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है ना, इनके पास इतना वक्त थोड़ी होगा कि आप बैठ के जुगनू का भी इंतजार करेंगी। अच्छा, तो फिर चलते। और बेटा, तुम्हें चाय पानी का तो पूछा ही नहीं मैंने। नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बस आप चलें। चले? मैं चादर लेके आती हूँ। हाँ सुनो, मैं भी जरा जल्दी से कपड़े बदल लूं। अब देखो, इस तरह तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठूंगी, अच्छा तो नहीं लगेगा ना। अरे आंटी, आप तो ऐसी भी हसीन लग रही हैं माशाल्लाह। जीती रहो, खुश रहो। आ रही। अब क्या कहना है आपका इस बारे में? कांग्रेचुलेशंस बोलना शानजे को। जिस तरह की राय वो मर्दों के बारे में रखती है, ठीक वैसा ही बेवफा मर्द मिला है उसको। बता दो उसे, ताकि जिन हवाओं में वो उड़ती फिर रही है उसकी आदी ना हो जाए। क्या सोच रही हो, बताओ उसको। हर्ट होगी वो बहुत। ओके, एज यू विश। तो फाद भाई क्यों नहीं आए? उनकी मसरूफियत ही नहीं खत्म होती। हमने कितनी बार प्लान बनाया है, लेकिन उनकी कोई ना कोई मसरूफियत आड़े आ जाती है। ये क्यों नहीं कहती कि उनके पास हम गरीबों के लिए वक्त ही नहीं? फजूल बातें मत करो सजीला। नहीं बेटा, बस साथ आ जाता तुम्हारे तो मुझे और ज्यादा खुशी होती। अम्मी अगर उनके फ्री होने पर रहती ना, तो सारा वक्त ही जाया हो जाता। खुश रहे, ये भी उसकी मेहरबानी है कि तुम्हें हमसे मिलने के लिए तो भेज देता। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, अम्मी तुम्हारी कामयाबी की दास्तानें सुना रही थी। जी हेलो, मुबारकबाद दे रही है, अफसोस नहीं कर रही? हाँ, थैंक यू। बस बड़ों की दुआओं का नतीजा है। मैं तो बहुत बेचैन हूँ नादिया और पप्पो से मिलने के लिए। हाँ, उनका भी बहुत दिल चाह रहा था आने को। मैं कल ले आऊंगा। नहीं नहीं, मैं खुद मिलने आऊंगी। बल्कि ऐसा करते हैं, हम कल आ जाते हैं मिलने के लिए। नहीं शानी, तुम रमशा को कल मिलाने ले जाओ ना। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। आज भी तुम्हारे काम का टाइम था और सारा टाइम तुमने यहाँ निकाल दिया। अरे नहीं मामी, इसमें ऐसी क्या बात है?
अम्मी, आपकी बेटी को गाड़ी में बैठने की आदत है और आप रिक्शों की बात कर रही हैं। क्यों रमशा, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी, वापसी में तुम ड्रॉप कर देना हमें। हाँ, एक सेकेंड। हेलो। हेलो शानी। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई, इतना हसीन अपार्टमेंट है। मुझे तो लग रहा था मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। अल्लाह मेरे बेटे को और कामयाबियां दे, नजरे बद से बचाए। जी अम्मी। अभी रमशा आ गई है, बात करना चाह रही थी आपसे। हाँ हाँ, कराओ मेरी बात। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत से पहुंच गई? जी जी बिल्कुल खैरियत से पहुंची, कल आऊंगी आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल बेटा, जरूर आओ, तुम्हारा अपना घर है, मैं तो बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ये बताए नादिया किधर है? अब नादिया अंदर है बेटा, कुछ काम कर रही है। मैं अभी उससे कहती हूँ वो तुम्हें फोन कर ले। नहीं नहीं फूफो, मैं उसको खुद कॉल कर लूंगी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। चले मामी, मैं निकला। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बेटा, खाना खाए बगैर थोड़ी जाने दूंगी तुम्हें। जाओ सजीला, जल्दी से खाना लगाओ। अच्छा ठीक है, ये किसी को बोल दे कि मेरे खाने में नुकसान निकाला, वरना प्लेट छीन लूंगी आगे से। दिमाग सही है तुम्हारा, जो मुंह में आए बोलते रहती हो। तुमने ऐसा किया भी ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। अम्मी, अब जाओ, मुंह क्या देख रही हो, खाना लेकर आओ। मामी कुछ कह रही हैं, जाओ। अरे जाओ। क्या चीज है ये मामी? ये तो अभी तक करती है। वैसे मैं तो सोच रही थी मंगने होने वाली बदल गई होगी ये। आपको लगता है बदल सकती है? हाँ, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है, तुम कभी नहीं बदलोगे। इसकी हिमाकतें खत्म हो या ना हो, तुम इसके साथ ऐसे ही रहोगे। जी। वैसे आप लोगों को मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारा ख्याल था, इसीलिए तुम्हें फोन भी किया और मैसेज भी छोड़ा। ठीक है, तो कल मैं खुद शान से आप से कहूंगा कि मुझे देखना है अपना घर भाई। अरे उस बच्ची को तंग ना करना, तुम शानी से कह दो, वो पता समझा देगा, तुम खुद देखा ना। ऐसे अम्मी, ये हमारे बड़े भाई हैं कहाँ पर? कहीं मामी के घर तो नहीं रुकेंगे आज? नहीं, वो मामी कह रही थी कि उसे खाना खिला के भेजे। वैसे बहुत बुरी बात है, शानजे चाह रही थी कि वो साथ चले, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, रमशा को एयरपोर्ट से लेना था, लेकिन शानजे से किसी और दिन का प्रोग्राम बना लेता। आप ही कम से कम पिक्चर्स ही बना लेती घर की, मुझसे नहीं वेट होता। कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसके सामने तस्वीरें खींचती, वो क्या सोचती हम कैसे लोग हैं? आप ही ये बड़े लोग इतना नहीं सोचते हमारे बारे में। अरे नहीं जुगनू, ऐसी बात नहीं है। ये लड़की तो दुनिया से निराली है। जिन बड़े लोगों की तुम बात कर रहे हो ना, ये वैसी बिल्कुल नहीं है। अम्मी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं वहां पे ना अलहदा कमरा लूंगा, और वो वाला कमरा जिसकी विंडो स्लाइडिंग विंडो नहीं होती, वो वाला। लो भाई, इन्हें देखो, घर देखा नहीं, कमरा पसंद करने बैठ गया। वहाँ सारे कमरे एक से एक बढ़ के, जो दिल चाहे ले लेना। तो मैं शर्त लगा के कहता हूँ, सबसे बड़ा कमरा ना आपके बड़े बेटे ने सिलेक्ट किया होगा। क्यों ना करे, सारी बाहर उसी के दम से तो है। वैसे अम्मी पता है, मैं सोच रही थी शानी को ना उसके साथ जाने से इनकार नहीं करना चाहिए था। शानजे को बुरा लगा होगा ना। बिल्कुल लगा होगा, वो बच्ची हम लोगों के लिए इतना कुछ करती है, ऊपर से वो हमारे नखरे भी उठाए। कोई मजबूरी तो नहीं है उसकी। अम्मी तो कहें अपने बेटे से कि बना कर रखे, उससे कदर करे उसकी। वो दोस्त समझती है इसे, दुश्मन ना बनाए उसे प्लीज। समझो। आंटी अंकल को भी मैंने कार्ड दे दिया है और उनसे भी कह दिया है कि शादी के सारे फंक्शन अटेंड करने हैं, और ये बात तुम्हें उनको याद करवा देना। ऑब्वियसली हम जरूर आएंगे, बल्कि मैं शानी को भी साथ ले आऊंगी। अच्छा है ना, हम साथ तुम्हारे फंक्शन को एंजॉय करेंगे।
अगर तुम मना करोगी तो मैं उसे नहीं लाऊंगी। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगाया, लेकिन शानजे, लेकिन शानजे, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। मैं तुम्हें जो बात बता रही हूँ, प्लीज उसे हौसले से सुनना। क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? क्या बात है, बताओ। आर यू श्योर अबाउट शानी कि वो तुम्हारे साथ सीरियस है? क्या मतलब? देखो शानजे, तुम खुद ही कहा करती थी ना कि लड़के फ्लर्ट होते हैं और किसी भी लड़की के साथ वो सीरियस नहीं होते। हाँ मैं कहा करती थी, और याद है मैंने क्या कहा था कि शानी ऐसा नहीं है। शानजे, आज मैं और फाइक एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे। वापसी पर हमने शानी को देखा था, और पता है वो किसी लड़की के साथ था, और वो दोनों एक दूसरे से काफी फ्रैंक थे। बेहतर होगा शानी के बारे में किसी भी खुशफहमी का शिकार हुए बगैर उसे अच्छी तरह से तुम जान लो। मुझे शानी के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। देखा, इसीलिए मैं तुम्हें बताने से हेजिटेट कर रही थी कि तुम मेरी बात ही नहीं मानोगी। मुझे बताए बगैर तुम्हें चैन भी तो नहीं आना था रमला। यू नो आई एम श्योर तुमने किसी और को देखा होगा। कॉफी का कह के आती। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शानजे, आज मैं और फाइक एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे। वापसी पर हमने शानी को देखा था, और पता है वो किसी लड़की के साथ था, और वो दोनों एक दूसरे से काफी फ्रैंक थे। जिंदगी तो यही है जो मैं तुम्हारे साथ गुजारती हूँ। आपको नहीं लगता कि आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पर सोच रही हैं? जब तुम मोहब्बत करोगे तो मेरी मजबूरी को समझ जाओगे। मोहब्बत करते हो तो इसे। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत इस तरह किसी राह चलते से नहीं हो जाती। मोहब्बत ऐसी तो होती है, कभी भी कहीं भी किसी से भी हो जाती है। बेटा, इंसान को अपने आप में इतना भी मगन नहीं रहना चाहिए। बंदा पूछ ही लेता है कि घर कैसा लगा। क्या पूछता मैं आपसे? फोन पे बता तो दिया था आपने मुझे। तुम्हें भी बुलाया था शानजे ने, तुम भी चलते तो अच्छा रहता। और रमशा, वो एयरपोर्ट से कैसे आती? शानजे के साथ किसी और दिन का प्रोग्राम बना लेते, लेकिन तुम्हें चलना चाहिए था। अम्मी ये सब कुछ वो आपकी खुशी के लिए कर रही है। तो मेरी और तुम्हारी खुशी अलहदा है क्या? अम्मी, उससे मुझे लेके जाना होता तो किसी और दिन प्लान बना लेती वो। मेरी खुशी का उसे इतना ख्याल है, मेरे मुंह से तो हर वक्त उसके लिए दुआ निकलती। क्या दुआ निकलती है आपकी उसके लिए? मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे खुश रखे, जिंदगी में जो कुछ वो चाहे उसे मिले। जानती हूँ उसके पास सब कुछ है,
अल्लाह ने उसे हर वो शय दी है जिसकी उसे जरूरत है। अम्मी, दौलत ही सब कुछ नहीं होती इंसान के लिए। बेटा, लेकिन दौलत बहुत कुछ होती है। इन बेरोजगारी के दिनों में तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ इस बात का? हुआ। कम से कम ये अंदाजा जरूर हो गया कि वो बेरोजगारी के दिन इन दिनों से 1000 दर्जे बेहतर थे। दिल में किसी किस्म का खौफ तो नहीं था ना? कैसा खौफ? फिर से खाली हाथ रह जाने का खौफ, सब कुछ छिन जाने का खौफ। अम्मी, कभी आपने सोचा कि ये इनायतें, नवाजिशें जो कर रही है वो, अगर कल किसी बात पे वो नाराज हो गई, उसको कुछ नागवार गुजरा तो क्या करेंगी आप? हम फिर से खाली हाथ रह जाएंगे? दुनिया का सामना कर सकेंगी आप उसके बाद? कि सारी इनायतें आप पे जो वो कर रही है, इसके बदले में अगर आपसे उसने कुछ मांग लिया तो क्या करेंगी आप? सोचा आपने कभी? ठहरो, ये जो तुमने कहा कि अगर उसने मुझसे कुछ मांग लिया तो मैं क्या करूंगी, बेटा वो मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है कि अगर उसने मुझसे मेरी जान भी मांग ली तो मैं दे दूंगी। कमाल करती हैं आप। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ये जो तुमने कहा कि शानज़े की बात ना मानी तो वो हमारे साथ क्या करेगी, तो बेटा ये तो तुम्हारे इख्तियार में है। उसका रवैया कभी बदलने की नौबत ही ना आने देना। आर यू श्योर अबाउट शानी कि वो तुम्हारे साथ सीरियस है? देखो शांति, तुम खुद ही कहा करती थी ना कि लड़के फ्लर्ट होते हैं और किसी भी लड़की के साथ वो सीरियस नहीं होते। शांति, आज मैं और फाइक एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे। वापसी पर हमने शानी को देखा था और पता है वो किसी लड़की के साथ था और वो दोनों एक दूसरे से काफी फ्रैंक थे। बेहतर होगा शानी के बारे में किसी भी खुशफहमी का शिकार हुए बगैर उसे अच्छी तरह से तुम जान लो। बेटा वो मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है कि अगर उसने मुझसे मेरी जान भी मांग ली तो मैं दे दूंगी। ये जो तुमने कहा कि शानज़े की बात ना मानी तो वो हमारे साथ क्या करेगी, तो बेटा ये तो तुम्हारे इख्तियार में है। उसका रवैया कभी बदलने की नौबत ही ना आने देना। हेलो। हेलो।
सो तो नहीं गए थे? नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं सोता। आपने इतनी रात को कॉल की, खैरियत? कुछ पूछना था। जी पूछिए। मैं पूछना चाह रही थी कि आज पूछिए ना, क्या पूछ रही हैं आप? मुझे पूछना है कि आंटी को अपार्टमेंट अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत तारीफ कर रही थी। दैट्स ग्रेट। उसमें कोई चेंजेस तो नहीं करवानी? अगर नहीं तो कीज ले लो, शिफ्ट हो जाओ से। खामोश क्यों, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, कुछ नहीं। ओके, कल मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।